So like we promised you in the last video कि हम आपको एम्स्टर्डम घुमाएंगे वीडियो के थ्रू. So we are back in the city. तो हम लोग जिस दिन क्यूकनहॉफ विजिट किए उस दिन we tried searching for hotel over here, but काफ़ी expensive था और सारा occupied था. तो हम लोग क्या किए, we went back to Brussels और नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में फिर से बस लेके आ गए एम्स्टर्डम, क्योंकि उस दिन होटल हम लोग को चीप मिल रहा था. सो हम लोग एक दिन रुकेंगे एम्स्टर्डम में एंड विल एक्सप्लोर द एम्स्टर्डम सिटी एंड शो यू व्हाट इट इज़ लाइक टू बी हियर. सो अगर आप लोगों ने हम लोग का क्यूकनहॉफ का व्लॉग नहीं देखा है तो ऊपर आपको ये लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और व्लॉग एंजॉय कीजिएगा. एंड अगर आप हम लोग के चैनल को नए हैं then you have to subscribe to our channel to enjoy our vlogs and like कीजिए, comment कीजिए, keeps us motivated. So without much waiting time हम लोग दिखाते हैं आपको एम्स्टर्डम का सिटी. तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है एम्स्टर्डम सेंट्रल. सो ये मेरा लोकेशन नंबर पहला होगा. ये सेंट्रल स्टेशन अपने आप में ही एक टूरिस्ट स्पॉट है. एंड जब आप ये स्टेशन से बाहर निकलते हैं आपको एक अलग ही दुनिया दिखेगा. I mean, एक दुनिया जो इतना हैपनिंग सा है, इतना खुश सा है. एंड you'll absolutely एन्जॉय जो भी आप स्टेशन से बाहर देखेंगे. जैसे आप सेंट्रल स्टेशन से बाहर आएंगे यू विल फाइंड कैनल टूर्स विच इज़ वेरी फेमस इन एम्स्टर्डम. तो ऐसे आपको काफ़ी कैनल टूर्स मिलेंगे. ये मस्ट है एक एम्स्टर्डम में आपका करने का, क्योंकि ये आपको एम्स्टर्डम का एक इतना सुंदर व्यू देगा एंड ऑलमोस्ट आपको सारा डेस्टिनेशन, एम्स्टर्डम का हिस्ट्री, बहुत सारा चीज़ बताता है. सो ये टूर करना मैं आपको 100% सजेस्ट करूँगी. The potatoes are gluten free. Sorry? The potatoes are gluten free. Yes. Yes. Gluten free. Gluten Yes. free. And your sauce? Sorry? The sauce too? तो ये है डैम स्क्वायर विच इज़ काइंड ऑफ द सेंटर ऑफ एम्स्टर्डम. और जस्ट डैम स्क्वायर के साइड में है मैडम तुसाड्स. सो ओरिजिनल वाला तो लंदन में है और यहाँ पे भी एक मैडम तुसाड है जो आप विजिट कर सकते हैं. यहाँ पे फ्लावर मार्केट, फ्लोटिंग फ्लावर मार्केट बोलते हैं. देखिए कितना सुंदर है ये. डिफरेंट फूल. इवन आपको यहाँ पे सीड्स मिल जाते हैं अलग अलग फ्लावर्स के, ट्यूलिप्स के. एम्स्टर्डम में आप दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बियर फैक्ट्री में भी जा सकते हैं, जो कि है हाइनेकेन. और इसका जो एंट्री फ़ीस है वो एडल्ट के लिए 18 यूरो है और बच्चों के लिए 14 यूरो. इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप बियर मेकिंग के बारे में जान सकते हैं, आप बियर टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो 18 यूरो का जो आपको हैंडमेड ब्रेसलेट मिलेगा उसमें 2 टोकन होंगे. वो टोकन देंगे तो आपको 2 बियर फ्री मिलते हैं टेस्टिंग के लिए. तो ये हाईली रिकमेंड है क्योंकि बड़ा ही बेहतरीन सा एक्सपीरियंस है. सो यू आर गोइंग टू एन्जॉय एज वेल एज हैव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट हाइनेकेन. बिल्डिंग आप देख रहे हैं
ये हाइनिकन ने अपनी वाइफ के लिए बनाया ताकि वो अपना पेंटिंग इसमें बना सके। और जैसे वाइफ के लिए घर पूरा बना दिया तो उन्होंने अपने लिए एक छोटा सा कॉर्नर रखा है इसमें, दैट इज़ फ्रेडीज़ बार, जिसमें वो आके अपना ड्रिंक कर सके। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वैन गो म्यूज़ियम। तो ये म्यूज़ियम नीदरलैंड्स का सबसे ज़्यादा विजिटेड म्यूज़ियम है। अराउंड 2.3 मिलियन विजिटर आते हैं हर साल इस म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए। और ये म्यूज़ियम वैन गो को डेडिकेटेड है और उनका मेजर पेंटिंग्स सारा यहाँ पे है। अगर आप पेरिस भी जाते हैं तो आपको पता चलेगा वैन गो अपना पेंटिंग्स का इंस्पिरेशन लेने के लिए पेरिस भी विज़िट करते थे और कई साल या कई महीने पेरिस में रुक के अपना पेंटिंग्स बनाते थे। अगर आप ये लोकेलिटी देखें तो आपको एक मूवी याद आएगा, हम तुम करके एक मूवी है सैफ अली खान और रानी मुखर्जी का, और उसमें एक गाना है चक दे चक दे चक दे। तो ये वाला गाना यहाँ पे शॉट हुआ था। ऑल्दो वो पेरिस दिखाए हैं उसमें, बट वो गाना इस म्यूज़ियम स्क्वायर पे शॉट हुआ था, जहाँ पे वैन गो म्यूज़ियम है और रिस्क म्यूज़ियम है, वो कॉन्सर्ट हॉल है, सारा चीज़ आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे देखिए कितना सुंदर चेरी ब्लॉसम्स है। तो ये बड़ा ही फोटोग्राफिकली एकदम सही जगह है अगर आपको फ़ोटोज़ लेना है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, जहाँ जब चेरी ब्लॉसम्स हैं, क्योंकि हमेशा तो नहीं रहते हैं। सो आप ये म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं और उनका सारा पेंटिंग्स एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा बढ़ रहे हैं रिस्क म्यूज़ियम की तरफ। क्या है स्पेलिंग? रिस्क RISK नहीं, RIJSK, और उसमें J साइलेंट रहता है। इनका कभी G साइलेंट रहता है, कभी J साइलेंट रहता है। तो ये रिस्क म्यूज़ियम है, अपने रिस्क पे आए और इन्जॉय करना है करें। अगर आप रिस्क म्यूज़ियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मैंने फर्स्ट दिखाया था एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन, उसका स्ट्रक्चर याद आएगा, क्योंकि ये दोनों के जो आर्किटेक्ट है वो सेम है और उन्होंने रिस्क म्यूज़ियम का स्ट्रक्चर एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन पे रेप्लिकेट किया है। बट क्यों देखेंगे? क्यों नहीं देखे? तो ये है रिस्क म्यूज़ियम, जो कि है नीदरलैंड्स का नेशनल म्यूज़ियम। अगर आपको डच हिस्ट्री और आर्ट्स में इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं तो आप ये म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया तो इनके जो आर्किटेक्ट थे पियर क्यूपर्स, तो इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था और सेम डिज़ाइन का बिल्डिंग इन्होंने सेंट्रल स्टेशन के लिए भी बनाया था। एम्स्टल रिवर के जस्ट उस पार है एम्स्टर्डम नॉर्ड। तो यहाँ आप पहुँचेंगे कैसे? यहाँ के लिए आपको फेरी मिलता है, वो भी फ्री। इतना बड़ा सा फेरी रहता है जिसमें सारा लोग, 2 व्हीलर्स भी शायद आप कैरी कर सकते हैं इसमें, और इससे आप जा सकते हैं एम्स्टर्डम नॉर्ड, जहाँ पे है सबसे एक्साइटिंग एडम्स लुकआउट। ये ऊपर में एक स्विंग है जिससे आपको पूरा एम्स्टर्डम का व्यू मिलेगा और काफ़ी ही थ्रिलिंग सा राइड है जो कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एम्स्टर्डम में खाने के लिए आपको काफ़ी सारा ऑप्शन मिलेगा, डच खाना से लेके, इंडियन खाना से लेके, एशियन खाना से लेके, हर चीज़ का खाना मिलेगा। लेकिन मेरा जो फेवरेट स्ट्रीट है वो एक्चुअली है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में। तो आप वहाँ जब आएंगे तो ये स्ट्रीट में आपको काफ़ी एशियन खाना मिलेगा, और मुझे जैसे थाई और चाइनीज़ खाना हम दोनों को बहुत ही पसंद है, तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। और आज हम लोग खाए एक मैंडरिन रेस्टोरेंट में, जो कि काफ़ी अच्छा था। सो दिस स्ट्रीट कैन गिव यू मैनी 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 एशियन क्विजीन ऑप्शंस। एम्स्टर्डम कैनल्स के लिए जितना फेमस है उतना ही हॉलैंड चीज़ के लिए भी फेमस है। और अगर आपको चीज़ पसंद है तो आप एम्स्टर्डम में चीज़ शॉपिंग भी कर सकते हैं। हम लोग बहुत श्योर हैं कि इतना सब चीज़ करने के बाद आप काफ़ी थक चुके होंगे, तो हमारा सजेशन है कि थोड़ा पॉज लें और कैनल के साइड में थोड़ा वॉक करें या फिर बैठ के सुंदर नज़ारे का व्यू लें, जिससे आप थोड़ा रिचार्ज हो जाएं, क्योंकि रात होने वाली है और एम्स्टर्डम रात में अलग ही फील देता है।
तो ये जो आप देख रहे हो एरिया, ये है पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो कि फेमस है एम्स्टर्डम में, और रात में ही ये व्यू मिलता है। तो यू कैन गो एंड एंजॉय एंड हैव पार्टी नाइट। सो गाइज़, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। तो नीचे जो लाल बटन है उस पर क्लिक करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।